नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं एक नई वैकेंसी की डिटेल जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड वाराणसी के लिए वैकेंसी है। और इसके बारे में जो डिटेल्स है उसके बारे में हम आप लोगों से इसमें बात करने जा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने जो वैकेंसी मांगा हुआ है इसका यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। इसमें जूनियर क्लर्क के लिए जो इन्होंने वैकेंसी मांगा है वो जनरल के लिए है और इसमें जनरल कैटेगरी में मांगा है। इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं। इसमें इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे है। और इसका जो पे स्केल होने वाला है वो 19,900 से 63,000 तक, लेवल 2 का, जो कि बहुत हाई पे स्केल है। इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके बाद इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश का, और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हिंदी का 25 वर्ड और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट, जो कि आजकल बहुत ईजी है, हर कोई कर सकता है। CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इतना ही आप लोगों को चाहिए होगा, बस इतना काफ़ी है। बाकी असिस्टेंट टीचर के लिए जो है उसमें आप लोगों को बैचलर इन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, जैसे BA BSc जैसा कुछ, 2 साल का BTC कोर्स होना चाहिए। और उसके बाद आप सक्सेसफुली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब टेट क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों को, इतना आपको चाहिए होगा। और उसके बाद स्टेट UP गवर्नमेंट में होना चाहिए ये। फिर आता है आपका मिडवाइफ, ये भी जनरल में इन्होंने निकाला है, इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और 2 ईयर कोर्स ऑफ ANM मतलब ये आपका नर्सिंग में इन्होंने मांगा हुआ है कोर्स, और उसका सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 6 मंथ ऑफ ये मैटरनिटी, मतलब इसमें ये नर्सिंग का आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट मेडिकल फैकल्टी, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेरिटोरियल आर्मी और NCCB सर्टिफिकेट, मतलब जिसके पास NCCB सर्टिफिकेट होगा वो, जिन लेडी या जिनके पास भी, वो लोग इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आते हैं पंप अटेंडेंट की वैकेंसी पर, जहाँ पे पंप अटेंडेंट के लिए इन्होंने वैकेंसी मांग रखा है। यहाँ पे पंप अटेंडेंट के लिए ये भी जनरल में है, 1 सीट है। तो इसमें इन्होंने हाई स्कूल मांगा है और उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। फिर है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रोसेस साउंड, तो ये आप लोग प्रोसेस साउंड, प्रैक्टिकल नॉलेज इन हैंडलिंग पंप सीड्स जनरेशन पाइपिंग सिस्टम ETC, तो ये आप लोगों का है, इसको आप लोग फिल कर सकते हैं। और इसके बाद अगला है इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये भी जनरल में 1 सीट है, हाई स्कूल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और बाकी वही डिज़ायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि उनका रिलेटेड ट्रेड है। फिर आता है वार्ड बॉय में भी 1 सीट है जनरल का, हाई स्कूल और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल वर्क में, तो ये तो आप लोग इजीली कहीं से भी ले सकते हैं। और उसके बाद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो ये भी 1 सीट है, जनरल के लिए है, इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कंप्यूटर ऑपरेटिंग CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। हिंदी या इंग्लिश का टाइपिंग सेम वही जैसे पहले था, हिंदी का 25 और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का कम से कम गवर्नमेंट सेक्टर में। और उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भी, क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब होगा तो वो छोड़ के यहाँ तो आएगा नहीं। उसके बाद फिर आपका है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड PH फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, तो डिप्लोमा चाहिए आप लोगों को इसके लिए। फिर आता है मेडिकल ऑफिसर, जिसमें MBBS, तो ये तो बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर आगे चलते हैं इसी वैकेंसी में। इसमें इन्होंने जो मांग रखा है कमिंग डेट सबमिशन, ये आपका 15 तारीख होने वाला है, लास्ट डेट 15 दिसंबर। और बाकी सॉरी, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होगा पोर्टल पे, 15 तारीख से शुरू होगा, और लास्ट डेट जो होने वाला है आप लोगों का वो होगा 14 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, 23:59, मतलब 12 बजे रात से जस्ट 1 मिनट पहले ये वैकेंसी का वो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जूम आउट कर लेते हैं। और प्लेस वाराणसी, इसमें आपकी पोस्टिंग वाराणसी में होने वाली है दोस्तों। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही नॉलेजेबल अपडेट के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें दोस्तों।